पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र श्री वज्रनाभ जी ब्रज में 4 देवालय स्थापित किए थे। उनमें से एक विग्रह था श्री हरिदेव जी स्वरूप का, जिसमें भगवान का गिरिराज पर्वत को धारण करने का भाव समाहित था। कालांतर में मुगल आक्रमण के कारण यह विग्रह कहीं लुप्त हो गया। यह कथा इसी विग्रह को पुनः प्रतिष्ठित करने के संदर्भ में है। श्री केशवाचार्य जी नाम के एक रसिक संत हुए हैं, जो बिलछू कुंड पर भजन करते थे। अपने भजन में वे बस वृषभानुसुता श्री नंद सुवन इसी नाम का निरंतर जप करते थे। एक दिन भजन करते समय श्री ठाकुर जी ने उनके ध्यान में प्रकट होकर कहा, मैंने जिस स्वरूप से इंद्र के मान का मर्दन किया है और गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण किया, वह मेरा स्वरूप बिलछू कुंड के बगल वाले खेत के कुएं के पास विराजमान है। उसे आप प्रकट करो। ठाकुर जी की इतनी बात सुनने के बाद श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर जी से पूछा कि क्या आप विग्रह में अकेले हैं? तो ठाकुर जी बोले, हाँ, हम बिल्कुल अकेले हैं। श्री केशवाचार्य जी बोले, तब तो आप वहीं पड़े रहो, क्योंकि अकेले श्री कृष्ण की सेवा हमें नहीं करनी। हमें तो श्री राधा रानी के सहित ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी बोले, अकेले क्यों नहीं चाहिए? श्री केशवाचार्य जी बोले, श्री राधा रानी के बिना आप में स्थिरता नहीं है। आप स्वभाव से ही चंचल हैं। हमने आपको प्राप्त किया और फिर आप छोड़कर चले गए, तो हमको तो रोना ही पड़ेगा ना। ऐसा है प्रभु कि जब तक श्री राधा रानी के नीलांबर से आपके पीतांबर की गांठ बंधी रहेगी, तो उस प्रेम की गांठ को तोड़कर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तब श्री ठाकुर जी उन्हें समझाते हुए बोले कि देखो, जब हमने गिरिराज पर्वत धारण किया था, तब मैया और बाबा बड़े व्याकुल हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारा 7 वर्ष के इतने छोटे लाला ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है, कहीं इसके हाथ को कष्ट न हो जाए। अतः उन्होंने अपने कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य के पास जाकर प्रार्थना की कि ऐसा कुछ पूजा पाठ उपाय करवा दो जिससे हमारे लाला में शक्ति की कमी नहीं पड़े। महर्षि बोले कि इनकी शक्ति तो श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी है। इसका एक यही उपाय है कि श्री राधा जी को दिव्य सिंहासन पर अष्ट सखियों सहित लाल के सामने विराजमान करा दो और लाला श्री राधा जी के दर्शन करता रहे, तो इसमें शक्ति की कमी नहीं होगी। इनकी शक्ति सामने रहेगी तो कैसे शक्ति की कमी पड़ेगी। श्री नंद बाबा ने राधा रानी का विधिवत पूजन करके सिंहासन पर विराजमान कराया। इस तरह 7 दिन और 7 रात्रि तक राधा रानी का दर्शन करते करते मैंने अपने रोम रोम में श्री राधा तत्व को समाहित कर लिया है। वास्तव में मेरा हरिदेव स्वरूप अकेला होते हुए भी श्री राधा भाव भावित स्वरूप है। यह एक प्राण 2 देह का स्वरूप है। ठाकुर जी से यह सब सुनकर श्री केशवाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके बताए हुए स्थान पर कुछ लोगों के साथ जाकर उन्होंने खुदाई कराई। खुदाई करने के बाद वहां एक सुंदर श्री विग्रह निकला, जिसको देखकर सबने कहा कि इस पर मेरा अधिकार है। किसी ने कहा कि यह मेरी खेती की जमीन है, इसको मैं रखूंगा। किसी ने कहा मैं जमींदार हूं, मैं इसको रखूंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि जो भी इस विग्रह को उठा पाएगा वही इसको रखेगा भी। आकाशवाणी के अनुसार सबने उठाने का प्रयास किया, पर विग्रह जरा नहीं हिला। श्री केशवाचार्य जी ने जैसे ही उठाने का प्रयास किया, वैसे ही श्री ठाकुर जी उनके हृदय से जा लगे। श्री हरिदेव जी के विग्रह को श्री केशवाचार्य जी अपनी कुटिया में ले आए और उनकी सेवा पूजा करने लगे। एक दिन की बात है, संतों की मंडली श्री केशवाचार्य जी के स्थान पर आई। श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और संतों से प्रसाद पाने के लिए कहा। उस जमाने में बड़ी मर्यादा का ध्यान रखा जाता था।
संतों ने श्री केशवाचार्य जी से पूछा कि क्या आपके पांचों संस्कार हो चुके हैं? वैष्णवों में 5 संस्कार होते हैं, जिसमें एक संस्कार होता है कंधे बाहु पर शंख चक्र की गर्म छाप अंकित करना। श्री केशवाचार्य जी बोले, मेरे 4 संस्कार तो हो गए हैं, परंतु ये ताप यानी छाप वाला संस्कार नहीं हुआ है। संतों ने तब कहा कि तब तो हम यहां भोजन नहीं कर सकते। श्री केशवाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि संत प्रसाद पाए बिना वापस चले जाएंगे। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, नाम में जिनकी निष्ठा है उन्हें अलग से छाप लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके तो रोम रोम में भगवान नाम की छाप लग जाती है। यह बात सुनकर संत मंडली में से एक संत ने कहा, बातों से कुछ नहीं होता है, प्रत्यक्ष अनुभव कराओ तो माने। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, जो आज्ञा संत भगवान, और अपने वस्त्र को उतार दिया। सभी ने दर्शन किया कि उनके सारे शरीर पर वृषभानुसुता श्री नंद सुवन, वृषभानुसुता श्री नंद सुवन, वृषभानुसुता श्री नंद सुवन यह नाम अंकित था। अब तो सारे संत मंडली ने श्री केशवाचार्य को दंडवत प्रणाम किया और बोले, महाराज वस्तुतः सच्ची छाप तो आपकी ही है। एक बार की कथा है कि श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट करी। श्री केशवाचार्य जी ने साफ कह दिया कि प्रभु, मेरे पास खीर की सामग्री का अभाव है और मेरा नियम है कि मैं किसी से याचना नहीं करता। श्री हरिदेव जी ने आमेर नरेश भगवान दास को स्वप्न में सेवा करने का आदेश दिया। राजा ने श्री केशवाचार्य जी का दर्शन किया और मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी के मंदिर का निर्माण कराया और सेवा के लिए धन व खेती भी दिया। इस तरह एक बार फिर हरिदेव जी के नाम से मंदिर में राधा भाव भावित स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।